Hello friends, welcome back to the channel. Now channel has been converted to the law classes. Good news for all of the students of CA, CS, CMA and law subjects. आज से हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं आपकी लॉ क्लासेस इस YouTube चैनल के माध्यम से। आपको डेली एक नए टॉपिक पर एक वीडियो बनाकर मैं पेश करूंगा और उसमें आपको डेली एक नया टॉपिक कवर करूंगा। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सीएस प्रोग्राम का एग्जीक्यूटिव मॉड्यूल 1 पेपर 3। मॉड्यूल 1 में पेपर 4 हैं जिसमें से पेपर 3 को आज हम कवर कर रहे हैं, जिसमें आज हम इंट्रोडक्शन का पार्ट लेंगे। सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटीज इन क्लोजर देखेंगे कैसे कैसे क्या इसको डिवाइड किया गया, कितने मार्क्स में कौन सा पार्ट कवर किया गया है। तो ये 100 मार्क्स का आपका पेपर है। आपको कैसे कैसे कवर करना है आइए डिस्कस करते हैं। तो ये जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है, सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटीज एंड क्लोजर। इसमें बिजनेस एंटिटीज को सेटअप किया जाता है, उनका इनकॉर्पोरेशन किया जाता है, उनको फॉर्म किया जाता है और फिर उनके क्या क्या लाइसेंसेस होते हैं, वेरियस टाइप्स के लाइसेंसेस और रजिस्ट्रेशंस को लेना होता है, वो हम लेते हैं। उसके बाद अगर बिजनेस एंटिटीज काफी चलने के बाद भी प्रॉफिट्स में कन्वर्ट नहीं हो पाती या कोई उनमें परेशानी आती है, बिजनेस को लेकर कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है जिससे हमें रन करने में परेशानी होती है, तो हम उनको क्लोज करते हैं। तो ये पूरा कवर करेगा आपका ये सब्जेक्ट्स कि बिजनेस को सेटअप करने से लेकर बिजनेस को रन करने से लेकर बिजनेस को क्लोज करने तक। तो पार्ट ए देखेंगे। पार्ट ए ऑफ है सेटिंग अप ऑफ बिजनेस, ये है आपका 40 मार्क्स का। पार्ट ए क्या क्या कवर करता है आइए डिस्कस करते हैं। चॉइसेस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, वेरियस टाइप्स के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, आपने सुने होंगे। प्रोप्राइटरशिप जिसमें सिंगल पर्सन ओनरशिप होती है, पार्टनरशिप जिसमें 2 पर्सन्स होते हैं जिनमें प्रॉफिट एंड लॉस उनके कैपिटल के रेशियो में डिवाइड होता है, और आपका 1 पर्सन कंपनी होता है। ये सब अभी हम डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ कंपनीज में प्राइवेट कंपनी हो गई, पब्लिक कंपनी हो गई, 1 पर्सन कंपनी हो गई, निधि कंपनी, प्रोड्यूसर कंपनी, फॉरेन कंपनी, लाइजेन ऑफिसेस, ब्रांच ऑफिसेस, प्रोजेक्ट्स ऑफिसेस। जो फॉरेन कंपनी इंडिया में आके अपना ब्रांच ऑफिस क्रिएट करती हैं या प्रोजेक्ट ऑफिस, उनको ये इस टाइप के फॉर्म में अपना ऑफिस क्रिएट करना होता है। क्या फॉर्मेशन एंड रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस होते हैं इन कंपनीज के। जैसे प्राइवेट कंपनी में हमें केवल 2 डायरेक्टर और 2 शेयर होल्डर की रिक्वायरमेंट होती है। पब्लिक कंपनी में मिनिमम 3 डायरेक्टर और 7 शेयर होल्डर्स की रिक्वायरमेंट होती है। 1 पर्सन कंपनी में 1 पर्सन ही डायरेक्टर होता है और 1 पर्सन ही शेयर होल्डर होता है। तो प्रोड्यूसर कंपनी, क्या क्या प्रोड्यूसर कंपनियों के रूल्स रेगुलेशंस हैं ये हम देखेंगे इनमें। और जो इन कंपनियों का चार्टर डॉक्यूमेंट होता है उनको, जैसे प्राइवेट कंपनी है और पब्लिक कंपनी है तो उनके अपने चार्टर, यानी कि बहुत ही जो इंपॉर्टेंट जिनके द्वारा कंपनियों को रूल्स और रेगुलेशन के द्वारा रन किया जाता है, जैसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। हमारे अपने धर्मों में जैसे गीता, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब, ये सब हमारे धर्मों के चार्टर डॉक्यूमेंट्स हो गए। ऐसे ही कंपनियों के डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनके द्वारा कंपनियों को लीगली रन किया जाता है। डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, ये सब हम इनमें देखेंगे। इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, क्या क्या कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे होते हैं जो इनकॉर्पोरेशन के टाइम पर हमें करने होते हैं। बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे होते हैं जो प्री इनकॉर्पोरेशन होते हैं, जब कंपनी नहीं फॉर्म होती है उसके पहले ही हमें उनको करना होता है, और इनकॉर्पोरेशन होने के बाद उनको पोस्ट इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, या नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट्स भी बोल सकते हैं उनको। ऑल्ट्रेशन ऑफ चार्टर डॉक्यूमेंट्स, एमओए, एओए, जो मेमोरेंडम और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है, उसको एक बार फॉर्म होने के बाद अगर उसमें कोई चेंज है, कंपनी का नेम चेंज होना है, रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस चेंज होना है, ऑब्जेक्ट्स क्लास को चेंज करना है। ऑब्जेक्ट्स क्लॉज क्या होता है कि जो भी आपकी कंपनी फॉर्म होती है उसमें आपको मेन ऑब्जेक्ट्स बताने होते हैं कि कंपनी का मेन बिजनेस क्या होगा, उसमें पूरा डिफाइन करना होता है, और उन्हीं ऑब्जेक्ट्स के अंदर ही हम कंपनी के काम को कर सकते हैं। अगर हमें कोई नया ऑब्जेक्ट ऐड करना है तो हमें अपना मेमोरेंडम के ऑब्जेक्ट क्लॉज को ऑल्टर करना होगा।
ऑल्टरेशन इन शेयर कैपिटल, मान लो हमने 1 लाख कैपिटल रख ली, ऑथराइज शेयर कैपिटल, और 1 लाख पेड अप शेयर कैपिटल कर ली। कल को हमारा बिजनेस बड़ा हो रहा, हमें और भी कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, तो हमें पहले ऑथराइज शेयर कैपिटल को बढ़ाना होगा, और फिर अगर हमें रिक्वायरमेंट है तो ऑथराइज शेयर कैपिटल के बाद को पेड अप कैपिटल को हम बढ़ाएंगे, तो उसको हम बोलते हैं ऑल्टरेशन इन शेयर कैपिटल। ऑल्टरेशन इन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, अगर हमें आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जो हमारे डायरेक्टरशिप और भी बहुत सारे ऐसे रूल्स रेगुलेशंस होते हैं जिनको हमें चेंजेस करने हैं, कोई ऑल्टर करना है, तो हम आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को ऑल्टर करके उसमें चेंज कर सकते हैं। लीगल स्टेटस ऑफ रजिस्टर्ड कंपनी, रजिस्टर्ड कंपनी के लीगल स्टेटस में हम देखेंगे स्मॉल कंपनी क्या होती है, स्मॉल कंपनी के डेफिनेशन देखेंगे, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, एसोसिएट कंपनी, इनएक्टिव कंपनी, डोरमेंट कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, बहुत सारी ये नाम से आपको कंफर्म हो रहे होंगे, लेकिन हम इनको ब्रीफ में और आगे देखेंगे। आज हम इंट्रोडक्शन क्लास में देख लेते हैं कि हमारे सिलेबस में क्या क्या है और हम कैसे कैसे इसको कवर करने वाले हैं। फॉर्मेशन ऑफ एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप को हम कैसे बनाएंगे, कॉन्सेप्ट क्या होता है, फॉर्मेशन और रजिस्ट्रेशन का इसका प्रोसेस क्या होता है, एलएलपी एग्रीमेंट में हम क्या क्या मेंशन करेंगे, क्या क्या कवर करेंगे, ऑल्टरेशन इन आर्ट एलएलपी एग्रीमेंट में कैसे, अगर हमें एलएलपी एग्रीमेंट में ऑल्टरेशन करनी है, कोई क्लॉज ऐड करना है या कोई क्लॉज डिलीट करना है, वो हम कैसे करेंगे, एनुअल एंड इवेंट बेस्ड कंप्लायंसेस क्या होती हैं, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के क्या क्या कंप्लायंसेस होते हैं ईयरली, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स रजिस्ट्रेशन, पार्टनरशिप फॉर्म क्या होती है, एचयूएफ क्या होती है, सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होती है। तो पार्टनरशिप फॉर्म होती है जिसमें दो पार्टनर्स अपने कैपिटल के रेशियो के अकॉर्डिंग अपने प्रॉफिट एंड लॉस को डिवाइड करके शेयर करके आगे बिजनेस करते हैं। एचयूएफ में हिंदू फैमिली का सबसे बड़ा जो फैमिली का हेड होता है वो कर्ता होता है और बाकी मेंबर्स होते हैं। ऐसे ही सोल प्रोप्राइटरशिप होती है जिसमें एक पर्सन ही बिजनेस का सोल ओनर होता है, उसी की सारी लायबिलिटी होती है, उसी को सारे प्रॉफिट्स होते हैं। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, कैसे मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी का कॉन्सेप्ट में क्या क्या कवर होता है, क्या क्या इसका रोल होता है, कैसे इसको फॉर्म करते हैं, इन सब डिफरेंट फॉर्म्स के ऑर्गेनाइजेशंस को, क्या ऐसे इनके रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, वो हम आगे कवर करेंगे। फॉर्मेशन एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ एनजीओज, सेक्शन 8 कंपनी जो होती है जिसमें ऑब्जेक्ट्स होता है कि वो नॉट टू प्रॉफिट और आर्ट्स साइंस और कल्चर को प्रमोट करते हैं, ट्रस्ट बनाते हैं, सोसाइटी बनाते हैं, कैसे इनका फॉर्मेशन होता है, रजिस्ट्रेशन होता है। फाइनेंशियल सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारे बैंक्स होते हैं या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, क्या इनका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी क्या होती है, असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी क्या होती है, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं, निधि कंपनी क्या होती है, ये हम सारा प्रोसेस एक बार अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग कवर करेंगे। स्टार्टअप्स एंड रजिस्ट्रेशन क्या होता है, स्टार्टअप इंडिया पॉलिसी क्या है। स्टार्टअप इंडिया पॉलिसी क्या है कि अगर हम कोई भी कंपनी या एलएलपी को फॉर्म करते हैं और हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो ऐसा है कि जिससे पब्लिक को बेनिफिट होने जा रहा है और गवर्नमेंट को ऐसा फील होता है कि अगर हम इस कंपनी के ऑब्जेक्ट्स को गवर्नमेंट पब्लिक को बेनिफिट करने के लिए बनाई गई है और पब्लिक को रियली बेनिफिट होता है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, उसको अगर एप्लीकेशन रिसीव होती है स्टार्टअप इंडिया पॉलिसी के तहत तो उसको स्टार्टअप में रजिस्टर कर लेती है। इसके बाद बहुत सारी जो स्कीम्स होती हैं, बहुत सारी मॉनेटरी बेनिफिट्स होते हैं या आईपीआर के जो ट्रेडमार्क के बेनिफिट्स होते हैं और भी अदर बेनिफिट्स होते हैं टैक्सेशन के, वो सब एप्लीकेबल होते हैं। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या होगा, जैसे मैंने बताया कि इसमें क्या क्या कवर किया जाएगा जब हम रजिस्ट्रेशन करेंगे। बेनिफिट्स क्या होंगे, कंपनीज एक्ट के, गवर्नमेंट पॉलिसीज के, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपिटल, सीड कैपिटल, वेंचर कैपिटल, प्राइवेट इक्विटी, एंजल इन्वेस्टर, मुद्रा बैंक। तो एक बार बिजनेस स्टार्ट हो गया फिर हमें सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है कैपिटल की, कैसे हम कैपिटल को लाएंगे बिजनेस में, प्राइवेट इक्विटी के थ्रू लाएंगे, एंजल इन्वेस्टर के थ्रू लाएंगे, सॉरी, या मुद्रा बैंक के, तो वो हमारे डिफरेंट ऑप्शंस होंगे, उनको हम देखते हैं। बिजनेस कोलैबोरेशन कैसे कर सकते हैं, एक इंडियन कंपनी या इंडियन एलएलपी कैसे फॉरेन कंपनी के साथ टेक्नोलॉजी को लेकर या किसी अदर पर्पज को लेकर कोलैबोरेशन कर सकती है,
ज्वाइंट वेंचर कर सकती है। इससे क्या होगा, दोनों को विन विन सिचुएशन होगी और म्यूचुअल बेनिफिट होगा। सेटिंग अप ऑफ बिजनेस आउटसाइड इंडिया एंड इश्यूज रिलेटिंग देयर टू, कैसे हम लोकेशन चूज कर सकते हैं, स्ट्रक्चर क्या होगा, प्रोसेस क्या इन्वॉल्व होगी आउटसाइड इंडिया अगर हम बिजनेस फॉर्म करते हैं, और क्या क्या इश्यूज वहां हमें आ सकते हैं। तो ये हम सारा एक तो कवर करेंगे थ्योरिकल बेस में, और इसको हम प्रैक्टिकल भी बनाएंगे, क्योंकि जब तक प्रैक्टिकल नॉलेज आपको नहीं होगी आपको उतना समझ नहीं आएगा। तो हम कोशिश करेंगे कि आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल वे में चीजों को कोरिलेट करें, ताकि आप अच्छे से समझकर अपने एग्जाम को बहुत अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई करें। कन्वर्जन ऑफ बिजनेस एंटिटीज, कैसे एक पब्लिक कंपनी को प्राइवेट में या प्राइवेट को पब्लिक में कन्वर्ट कर सकते हैं। सेक्शन 8 कंपनी को अदर काइंड ऑफ कंपनी में कन्वर्ट करें, कंपनी को एलएलपी में, एलएलपी को कंपनी में, ओपीसी को अदर टाइप कंपनी में, ये सब हमारे कन्वर्जन के प्रोसेस हैं। पार्ट ए हमने देखा, अब हम पार्ट बी देखते हैं जो 35 मार्क्स का है। और पार्ट ए में आपको बताया गया कैसे आप स्टार्टअप को फॉर्म करेंगे, रजिस्टर करेंगे। एक बार स्टार्टअप रजिस्टर हो गया, बन गया, आपकी कंपनी बन गई, एलएलपी बन गई, प्रोप्राइटरशिप बन गई, अब क्या होगा, अब सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी लाइसेंसेस की, रजिस्ट्रेशंस की वेरियस, क्योंकि जब तक आपके पास लाइसेंस नहीं होंगे आप बिजनेस रन नहीं कर पाएंगे। और कैसे कैसे उनका कंप्लायंसेस होगा, तो देखते हैं वेरियस इनिशियल रजिस्ट्रेशंस जो कंपनी फॉर्म करने के बाद ही हमें तुरंत लेने होते हैं, तो वो देख लेते हैं। मैंडेटरी क्या क्या है, पैन, परमानेंट अकाउंट नंबर, ये सबको हम जानते हैं कि हर कंपनी या हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का अपना पैन होता है। 10 टैक्स अकाउंट नंबर, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट, एसएसआई स्मॉल स्केल इंडस्ट्री या मीडियम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में क्या क्या मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन होते हैं। एडिशनल, ये तो मैंडेटरी हो गए जो लेना ही लेना है आपको एक बार बिजनेस फॉर्म करने के बाद। और उसके एडिशनल क्या हो सकते हैं, ईएसआई हो सकता है, पीएफ हो सकता है, एफसीआरए, पॉल्यूशन, अदर रजिस्ट्रेशन एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ सेक्टर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, ड्रग लाइसेंस, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट, डिजाइन, आरबीआई, बैंकिंग, आईआरडीए, टेलीकॉम, एमएसएमई रजिस्ट्रेशन, उद्यम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, उद्योग आधार मेमोरेंडम। ये सब आपके जब एक बार बिजनेस रन होने लगते हैं तो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग आप लेते जाएंगे। तो ये हम सब एक एक करके कवर करेंगे। स्टेट लेवल अप्रूवल, बहुत सारे होते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के लाइसेंसेस होते हैं, बहुत सारे स्टेट बेस्ड होते हैं। तो स्टेट लेवल की क्या अप्रूवल होती है, सेंट्रल की क्या होती है, देखेंगे। मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर्स एंड रिकॉर्ड्स, जब एक कंपनी फॉर्म होती है, कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म होता है तो उसके वेरियस रिकॉर्ड्स हमें मेंटेन करने होते हैं। तो क्या क्या रजिस्टर एंड रिकॉर्ड्स एक एंटरप्राइज को मेंटेन करना चाहिए वो इसमें कवर होगा। Identifying laws applicable to various industries and their initial compliances, इंडस्ट्री के सॉरी इंडस्ट्री के स्पेसिफिक लॉज के अकॉर्डिंग हमें क्या क्या कंप्लायंसेस फॉलो करने हैं, एक एंटिटी को क्या क्या कंप्लायंसेस फॉलो करने चाहिए, ये हम सब देखेंगे। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज क्या होते हैं, कॉपीराइट क्या होता है, पेटेंट क्या होता है, ट्रेडमार्क क्या होता है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट क्या होता है, डिजाइन एक्ट क्या होता है, ये सब हम कॉपीराइट और ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ के में देखेंगे। कंप्लायंसेस अंडर लेबर लॉज, लेबर लॉज में हमें क्या क्या कंप्लायंसेस देखनी है, इसमें क्या क्या कंप्लायंसेस हमें कवर करनी है। एक बिजनेस सेटअप होने के बाद लेबर लॉ को क्या क्या कंप्लायंसेस फॉलो करनी चाहिए। फैक्ट्रीज एक्ट 1948, मिनिमम वेजेज एक्ट, जो फैक्ट्रीज में एक्ट एप्लीकेबल होता है वो फैक्ट्रीज एक्ट में हमें देखना होगा। मिनिमम वेजेस जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेमेंट ऑफ वेजेस, ये सारे आपके लॉज हैं। इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट। तो हम एक एक करके ये कवर करेंगे और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करा के ही आगे बढ़ेंगे। अगर आपके कोई भी डाउट्स होते हैं आप प्रॉपर आप मुझे अपने कमेंट के थ्रू बता सकते हैं, और हम 1 to 1 रहेंगे ताकि आपकी नॉलेज, आप किसी भी शहर, आप किसी भी गांव, कहीं पर भी हो, हमें मेरा मकसद ही यही है कि आप तक इस सब्जेक्ट की नॉलेज पहुंचाना, आप बिल्कुल वेल वर्स्ड हो जाए, आपको बिल्कुल कंप्लीट नॉलेज हो जाए, आप एग्जाम में बिल्कुल परफेक्टली आंसर कर पाए।
कंप्लायंसेस रिलेटिंग टू एनवायरमेंटल लॉज में जो भी कंप्लायंसेस फॉलो करने होते हैं वो हम सारे इसमें कवर करेंगे। वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट, पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010। पार्ट बी कवर हो गया। अब हम पार्ट सी में देखेंगे क्या क्या हमें कवर करना है। इंसॉल्वेंसी, वाइंडिंग अप एंड क्लोजर ऑफ बिजनेस। हमने बिजनेस को सेटअप कर लिया, हमने बिजनेस के वेरियस लाइसेंसेस रजिस्ट्रेशंस ले लिए, जो भी मैंडेटरी हैं जो भी नॉन मैंडेटरी हैं। अब हमें क्या होगा, अगर बिजनेस बाय चांस नहीं चलता है, लॉसेस होने लगते हैं या कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस बन जाते हैं जिससे हमें बिजनेस को क्लोज करना होता है, तो अब हम देखेंगे क्लोजर का क्या प्रोसेस है। अगर डोरमेंट कंपनी है, एक ऐसी कंपनी होती है जो कंपनी फॉर्म होने के बाद या एलएलपी फॉर्म होने के बाद बिजनेस करती नहीं है। कंपनी एलएलपी फॉर्म हो गई और उसमें कोई बिजनेस नहीं है, अब उसको एक्टिव स्टेटस से क्या होता है कि डोरमेंट का स्टेटस ले लिया कि जब हम आगे बिजनेस करेंगे तब डोरमेंट से फिर एक्टिव हो जाएंगे, तो ये हम इसमें कवर करेंगे। स्ट्राइक ऑफ रेस्टोरेशन ऑफ नेम ऑफ द कंपनी एंड एलएलपी। हम इसमें देखेंगे बहुत सारी कंपनियां एलएलपी होती हैं जो अपनी एनुअल कंप्लायंसेस को, एनुअल फाइलिंग को मेंटेन नहीं करती हैं। उसमें क्या होता है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज एक लिमिटेड पीरियड के बाद उन कंपनीज को स्ट्राइक ऑफ कर देता है या उनका नेम कंपनी के रजिस्टर या एलएलपी के रजिस्टर से रिमूव कर देता है। तो अगर कंपनी चाहे तो उस नेम को रिस्टोर करा सकती है एलएलपी और कंपनी, और अगर कंपनी और एलएलपी चाहें तो स्वयं से भी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को एक एप्लीकेशन दे सकती हैं कि हमारी कंपनी को स्ट्राइक ऑफ कर दिया जाए या एलएलपी को स्ट्राइक ऑफ कर दिया जाए। इसमें हम देखेंगे ये कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, लिक्विडेशन एंड वाइंडिंग अप। ये एक प्रोसेस होता है जिसके तहत कंपनी को हम क्लोज करते हैं। एक पूरा प्रोसेस होता है, अगर कंपनी दिवालिया हो जाती है तो उसका क्या प्रोसेस होता है, कैसे उसको वाइंड अप करते हैं, तो ये सारी चीजें हम कवर करेंगे। तो आज हमने देखा कि इसमें 3 पार्ट हैं। पार्ट सी 25 मार्क्स का है, पार्ट बी आपका 35 मार्क्स का है और पार्ट ए 40 मार्क्स का है। तो हम स्टार्ट करेंगे आपका पार्ट ए से। पार्ट ए के एक एक लेक्चर को कवर करके आपके डेली आपको एक लेक्चर मिलता रहेगा। इससे क्या होगा, आपकी कंटिन्यूटी बनी रहेगी और धीरे धीरे मैं और भी सब्जेक्ट्स के लेक्चर जो लॉ के आपके लेक्चर हैं, सीए के, सीएस के और सीएमए के, कोशिश करूंगा कंटिन्यूटी मेरी बनी रहे और आप भी मेरे टच में बने रहें। मेरी जो अप्रोच है वो आपके लिए यही है कि मेरी पूरी हेल्प आपको रहे। आप कहीं भी हो, आपको रिक्वायरमेंट नहीं है कोई भी कोचिंग ज्वाइन करने की, लॉ के सब्जेक्ट्स को लेकर मैं आपको एश्योर करता हूं कि आप एक अच्छा नेक्स्ट जो जून का एग्जाम है आप उसमें विन विन सिचुएशन से आप एग्जाम को जा रहे हैं कवर करने और एग्जाम क्लियर करके आगे की ओर बढ़ेंगे। आशा करता हूं आज आपको मैंने जो बताया ये इंट्रोडक्शन क्लास थी हमारी, एक हमारा अप्रोच था कि एक इंट्रोडक्शन क्लास कर लेते हैं, उसके बाद हम एक एक टॉपिक को कवर करेंगे। तो फिर मिलते हैं कल। आशा करता हूं आज का टॉपिक आपको इंट्रोडक्शन वाला क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट है आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं, मैं उन सारे कमेंट्स का रिप्लाई करूंगा। आज के लिए बस इतना ही। गुड बाय।